जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहेली नंबर 16 के बारे में। पहेली नंबर 16 को हम तकरीबन 2 से 3 भागों में डिवाइड करके उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो तीनों चारों वीडियो जो जितने वीडियो बनेंगे तो आप सही तरीके से देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। बाबा साहब इस पहेली में चातुर्वर्ण के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए लिखते हैं, क्या ब्राह्मणों को अपनी उत्पत्ति का सही ज्ञान है? ये इस पहेली का टाइटल है, 16वीं पहेली, 16 पहेली। अगर आप लोगों ने अभी तक इस किताब पर बनाई हुई बाकी की 28 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में अलग सिर्फ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, रिडल्स इन हिंदुइज्म बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उस पूरी जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसको पूरा देखिए तो आपको एक किताब पढ़ने की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने बता दिया है। तो जिसके पास समय नहीं है उसके लिए बहुत अच्छा है, डेली एक दो वीडियो देखेगा तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुंच जाएगी। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल शो हो रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि देखिए, मेरे पास ब्रेड बटर चलाने का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए मुझे और ये खुल के मुझे आप लोगों के फाइनेंशियल एड या आर्थिक सहायता मांगने में मुझे शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही काम कर रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई इंसान इतना डेडिकेशन के साथ काम कर रहा होता है और मार्केट में अगर जॉब नहीं मिल रही होती है, तो फिर उसके सामने यही कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं। या तो यूट्यूब के थ्रू मुझे कुछ रेवेन्यू मिले, तो वो बहुत कम रहता है, तकरीबन 3-4 हज़ार रुपए के आसपास मंथली रेवेन्यू जनरेट होता है यूट्यूब से, और बाकी और कोई मेरा इनकम सोर्स है नहीं। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर 2 ही आर्टिकल हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ हम लोग एक छोटा सा वर्चुअल इवेंट रखें, जहां पर हम वेबसाइट की ऑफिशियल लॉन्चिंग रखेंगे और जिसमें हम कुछ सम्मानित लोगों को भी बुलाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वो लोग आए, वैसे मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैंने लास्ट के एक वीडियो में बोला था कि जो भी मुझे सही उत्तर देगा, शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ में क्या अंतर है, इस प्रश्न का, उनको मेरी तरफ से एक किताब में दूंगा, और सिर्फ एक ही पर्सन को दूंगा क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी ज्यादा गिव अवे, लेकिन मैं एक पर्सन को दूंगा। तो उनका नाम और किताब का नाम मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप वाकई में अपनी आध्यात्मिक और अपनी मानसिक गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। फालतू की भीड़ मत बढ़ाइएगा, क्योंकि मुझे मुर्दा लोग कतई पसंद नहीं है। बाबा साहब लिखते हैं, प्रत्येक हिंदू का यह मूल विश्वास है कि हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था दैवीय है। इस दैवीय व्यवस्था के 3 आधार हैं। पहला, समाज 4 वर्णों में विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो अछूत हैं और जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो इस समाज में, जो हिंदू समाज जो है, तथाकथित जो हिंदू समाज है, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले, उनकी गिनती में नहीं आता। तो जितने भी ये लोगों को लगता है, जिन अछूतों को लगता है कि वो हिंदू हैं, अपने दिमाग से निकाल दें कचरा। दूसरा, चारों वर्णों की स्थिति एक दूसरे से जुड़ी है, उसमें श्रेणीगत असमानता है। चारों जो वर्ण है वो आपस में इंटरलिंक है और उनके अंदर जो है श्रेणीगत असमानता है। ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है, क्षत्रिय ब्राह्मणों के नीचे हैं लेकिन वैश्यों और शूद्रों से ऊपर हैं। वैश्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों से नीचे हैं लेकिन शूद्रों से ऊपर हैं। शूद्र सबसे नीचे हैं। यहां पर बाबा साहब ने बहुत क्लियर कर दिया कि हर इंसान किसी न किसी के नीचे है, ब्राह्मण को छोड़कर। हर जो वर्ण है वो किसी न किसी से नीचे है, ब्राह्मण को छोड़कर। ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण आता है, लेकिन क्षत्रिय के नीचे शूद्र और वैश्य आते हैं। वैश्य के ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय आते हैं, लेकिन वैश्य के नीचे शूद्र आता है, लेकिन शूद्रों के नीचे कोई नहीं आता। तो पिछले कुछ 1000 सालों में हुआ यह कि दलित कम्युनिटी बनी। दलित कम्युनिटी के ऊपर खुद को शूद्रों ने मानना शुरू कर दिया, जबकि दलित कम्युनिटी हिंदू धर्म में नहीं आती है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको उसका जिक्र। जो नए ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें शायद उनका जिक्र होगा, जैसा भी जिक्र मिलेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो शूद्रों को ये जो खुशफहमी जो है उन्होंने पाल रखी है कि वो ऊपर है किसी से, ये खुशफहमी निकाल दीजिए। आप शूद्र हो, आपको पढ़ने लिखने का, संपत्ति संचय करने का कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के हिसाब से, संविधान के हिसाब से तो पूरा है। ब्राह्मणों का व्यवसाय अध्ययन अध्यापन है, क्षत्रियों का कार्य लड़ना है, वैश्यों का कार्य व्यापार है और शूद्रों का शारीरिक श्रम से तीनों वर्णों की सेवा करना है। यह हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था कहलाती है। यह हिंदू धर्म की आत्मा है।
वन व्यवस्था को छोड़कर हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वे अन्य धर्मों से भिन्न हो। इस तरह यह विवेचना जरूरी हो जाता है कि वन व्यवस्था कैसे बनी। इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के लिए हमें हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों का मंथन करना होगा कि वे इस विषय में क्या कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कोई भी चीज बिना तथ्यों पर नहीं बात करते, बिना रेफरेंस के बात नहीं करते, और उनका जो लिटरेचरी एविडेंस है उसमें कोई भी हाथ उनका पकड़ नहीं सकता, कोई भी उनके लिटरेचरी एविडेंस को काट नहीं सकता। मैं लिटरेचरी एविडेंस पर्टिकुलर यूज करता हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि बाबा साहब ने लिटरेचरी एविडेंस के ऊपर बहुत काम किया हुआ है, बहुत स्टडी किया हुआ था। दैट्स व्हाई लिटरेचरी एविडेंस होता है जो साहित्यिक सबूत हैं। यहां पर भी डॉक्टर अंबेडकर किसकी बात कर रहे हैं? साहित्यिक सबूतों की, धर्मशास्त्रों के मंथन की बात कर रहे हैं। यह अच्छा होगा कि सबसे पहले वेदों में व्यक्त विचारों को देखा जाए। इस विषय में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में इस प्रकार कहा गया है। इसमें बाबा साहब तकरीबन 16 चीजें लिखते हैं। 16 में से सिर्फ मैं कुछ पढ़ के बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 5वें पॉइंट में बाबा साहब लिखते हैं, उस आदि पुरुष से ब्रह्मांड रूपी विराट उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड रूपी विराट से अनेक पुरुष उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के पश्चात वह ब्रह्मांड से बड़ा हुआ। इसके बाद उसने भूमि बनाई और भूमि से जीवों का शरीर बनाया। 6वें पॉइंट में लिखते हैं, जब पुरुष रूप काल्पनिक हवि से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, उस समय वसंत ऋतु को घी, ग्रीष्म को काष्ठ तथा शरद ऋतु को हवि बनाया। 7वें पॉइंट में लिखते हैं, सारी सृष्टि से पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञ साधन के रूप में बलि पशु बनाकर देवों ने काल्पनिक यज्ञ किया। इस साधन में देवों, साध्यों और ऋषियों ने यज्ञ किया। 8वें पॉइंट में लिखते हैं, जिस काल्पनिक यज्ञ में उस सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है, उससे दही से मिला हुआ घी उत्पन्न हुआ। उसी से वायुदेव से संबंधित जंगली और ग्रामीण पशु भी उत्पन्न हुए। 9वें पॉइंट में लिखते हैं, उस सर्वात्मक पुरुष के काल्पनिक होम वाले यज्ञ से रक और शाम उत्पन्न हुए। उसी से छंद उत्पन्न हुए और यजु की उत्पत्ति हुई। ये जो लिखा गया है वो कहां से रेफरेंस लेके लिखा गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त से। हालांकि ये 16 पॉइंट से मैंने केवल आपको 4-5 पॉइंट्स ही बताए हैं। तो यहां पर आपने ये चीज समझ में आ गया होगा कि अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। अभी जो बाकी की जो वेद हैं उनका भी कंपैरिजन बाबा साहब ने किया है, उस पर भी हम निगाह डालेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया पुरुष सूक्त का। आगे लिखते हैं, इस मंत्र वृंद का सर्वविदित नाम पुरुष सूक्त है। मतलब जहां पर ये सारे मंत्र लिखे हैं उसका नाम पुरुष सूक्त है और यह जाति और वर्ण व्यवस्था का शास्त्रीय सिद्धांत माना जाता है। अन्य वेद इस सिद्धांत की कहां तक पुष्टि करते हैं? ये एक प्रश्न खड़ा किया कि अन्य वेद इस सिद्धांत की कहां तक पुष्टि करते हैं, तो फिर आगे वो इसका भी एनालिसिस कर रहे हैं। सामवेद में मंत्रों में पुरुष सूक्त सम्मिलित नहीं किया गया। सामवेद के जो मंत्र हैं उसमें पुरुष सूक्त सम्मिलित नहीं किया गया। न इसमें वर्ण व्यवस्था की कोई अन्य व्याख्या की गई है। मतलब कि सामवेद में वर्ण व्यवस्था की कोई व्याख्या नहीं की गई और ना ही पुरुष सूक्त को सम्मिलित किया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सामवेद में कोई उसका जिक्र मिलता ही नहीं है चातुर्वर्ण का। आगे लिखते हैं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, श्वेत और कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद की 3 संहिताएं हैं। ये है कट संहिता, मैत्रेयाणी संहिता और तैत्तिरीयाणी संहिता। श्वेत यजुर्वेद की मात्र एक संहिता है, वाजसनेयी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रेयाणी और कंठ संहिता में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का कोई संदर्भ नहीं है। मतलब यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, उन 2 शाखाओं में से जो एक शाखा है उसकी भी 3 संहिताओं में से 2 संहिताओं में पुरुष सूक्त का कोई भी संदर्भ नहीं मिलता। ना उसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का मूल बताने का कोई प्रयास किया गया है। आगे फिर लिखते हैं, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता और श्वेत यजुर्वेद की वाजसेनी संहिता में वर्ण व्यवस्था के संबंध में कुछ संकेत मिलते हैं। वाजसेनी संहिता में वर्ण व्यवस्था के आरंभ के संबंध में केवल एक प्रसंग है। दूसरी ओर तैत्तिरीय संहिता में 2 प्रसंग हैं। इन दोनों प्रसंगों के संदर्भ में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली यह कि इन दोनों में थोड़ी सी भी समानता नहीं है, वे आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरी यह कि एक संहिता में श्वेत यजुर्वेद की वाजसेनी संहिता से पूर्णतः साम्य है। तैत्तिरीय संहिता का मूल पाठ निम्न प्रकार से है, जिसे स्वतंत्र व्याख्या
कहा जा सकता है। मतलब 3 वेदों के बारे में बात की गई है, अभी चौथे वेद पर अभी अपन आएंगे। यहां पर आप समझ गए होंगे कि चातुर्वर्ण को लेकर वेदों के अंदर ही काफी अंतर कला है, उनके अंदर ही जो लिखा गया है उसमें बन नहीं रही है। अब जब वेदों में ही नहीं बन रही है, इसका मतलब यह है कि जो वेद लिखने वाले थे उनमें नहीं बन रही थी, क्योंकि वेद कहीं आसमान से तो टपके नहीं है, नीचे लिखे गए किसी के द्वारा। तो जिन्होंने वेद लिखे उनकी आपस में नहीं बन रही थी, वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको परिभाषित कर रहे थे। इतना तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बाबा साहब तैत्तिरीय संहिता में जो चातुर्वर्ण का जिक्र किया है उसके बारे में लिखते हैं। भावावेश से भर उठा तब राजन्य प्रकट हुआ, जिसके घर यह व्रात्य अतिथि के रूप में आता है उसे वह राजा स्वयं से श्रेष्ठ जानकर उसका सम्मान करे। ऐसा करके वह राजपद अथवा अपनी सत्ता पर आघात नहीं करता। उससे ब्राह्मण प्रकट हुआ और क्षत्रिय भी। उन्होंने कहा हम किस में प्रवेश करें आदि। ये लिखा है तैत्तिरीय संहिता में। अब वाजसेनी संहिता में क्या लिखा गया है उसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं। वाजसेनीय संहिता में मिलने वाली व्याख्या जो तैत्तिरीय संहिता से साम्य रखती है वो कुछ इस प्रकार है। उसने एक के साथ स्तुति की, प्राणी बने प्रजापति राजा थे। उन्होंने 3 के साथ स्तुति की, ब्राह्मण की रचना हुई, बृहस्पति शासक थे। उन्होंने 5 के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ उत्पन्न हुए, बृहस्पति शासक थे। उन्होंने 7 के साथ स्तुति की, 7 ऋषिगण उत्पन्न हुए, धात शासक थे। उन्होंने 9 के साथ स्तुति की, पितृ उत्पन्न हुए, अदिति स्वामी थे। उन्होंने 11 के साथ स्तुति की, ऋतुएं उत्पन्न हुई, मतलब मौसम बने, आतर्व स्वामी थे। उन्होंने 13 के साथ स्तुति की, मास उत्पन्न हुए, वर्ष राजा था। उन्होंने 15 के साथ स्तुति की, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ, इंद्र राजा थे। उन्होंने 17 के साथ स्तुति की, पशु उत्पन्न हुए, बृहस्पति राजा थे। उन्होंने 19 के साथ स्तुति की, शूद्र और आर्य यानी कि वैश्य उत्पन्न हुए, दिवस और रात्रि शासक थे। उन्होंने 21 के साथ स्तुति की, अविभाजित खुरधारी पशु उत्पन्न हुए, वरुण राजा थे। उन्होंने 23 के साथ स्तुति की, लघु पशु उत्पन्न हुए, पुषण राजा थे। उन्होंने 25 के साथ स्तुति की, वन्य जीव उत्पन्न हुए, वायु राजा थे। उन्होंने 27 के साथ स्तुति की, धरती और स्वर्ग विलग हुए, वसु रुद्र और आदित्य उनसे विलग हो गए, वे राजा थे। उन्होंने 29 के साथ स्तुति की, वृक्ष उत्पन्न हुए, सोम राजा थे। उन्होंने 21 के साथ स्तुति की, प्राणी उत्पन्न हुए, मास के पक्ष राजा थे। उन्होंने 31 के साथ स्तुति की, प्राणी उत्पन्न हुए, मास के पक्ष राजा थे। उन्होंने 31 के साथ स्तुति की, विद्यमान पदार्थ शांत हो गए, प्रजापति परमेष्ठी राजा थे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न केवल ऋग्वेद और यजुर्वेद में ही असमानता है, बल्कि यजुर्वेद की दोनों संहिताओं में भी वर्णों की उत्पत्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपस में विषमता है। मतलब कि चातुर्वर्ण के ऊपर ऋग्वेद और यजुर्वेद में आपस में मतभेद नहीं है, बल्कि यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और श्वेत, उनमें भी आपस में मतभेद है। अब हम अथर्ववेद पर आते हैं। इसमें भी 2 शाखाएं हैं। उसमें पुरुष सूक्त सम्मिलित है, यद्यपि जिस क्रम में ऋग्वेद के मंत्र हैं वह वैसा क्रम नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अथर्ववेद पुरुष सूक्त से संतुष्ट नहीं है, इसकी अलग व्याख्या भी है। एक व्याख्या निम्नलिखित है। वह व्याख्या क्या है? सर्वप्रथम ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, उसके 10 सिर और 10 मुख थे। उसने सर्वप्रथम सोमपान किया, उसने विष को प्रभावहीन किया। ये पहली व्याख्या हो गई। उसके बाद फिर जो एक और व्याख्या मिलती है, देवता रजन्य से भयभीत थे जब वह गर्भ में था, उन्होंने उसे बंधन ग्रस्त कर दिया जब वह गर्भ में था। गर्भ में कौन था? राजन्य। परिणाम स्वरूप वह राजन्य बंधन युक्त उत्पन्न हुआ, मतलब बंधा हुआ ही वो उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर बंधन युक्त हो सकता है ब्राह्मण अपने हिसाब से परिभाषित। यदि वह अजन्मा बंधन मुक्त होता तो वह अपने शत्रुओं का वध करता। जो कोई अन्य चाहे कि वह राजन्य बंधन मुक्त उत्पन्न हो और अपने शत्रुओं का हनन करता रहे तो उसे वे इंद्र बृहस्पति आहुतियां दें। राजन्य के लक्षण इंद्र जैसे हैं और ब्राह्मण बृहस्पति हैं। ब्राह्मण के माध्यम से ही कोई राजन्य को बंधन मुक्त कर सकता है। स्वर्णबंध एक उपहार स्पष्ट रूप से
उसे बंधन से मुक्त करता है। अथर्ववेद में जो 2 व्याख्याएं हैं उनमें से एक व्याख्या ये हो गई और एक और व्याख्या है जिसके ऊपर हम गौर करते हैं। एक अन्य व्याख्या उन व्यक्तियों पर उल्लेख करती है जो मनु की संतति है, उनका निम्नांकित उदाहरण में उल्लेख है। यहां पर मैं सिर्फ 1-2 चीजें पढ़ के बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। जो प्राचीन मित्र देवी शक्ति से संपन्न था, पिता मनु ने उसके प्रति देवों की सफलता के प्रवेश द्वार की भांति मंत्र रचे थे। यज्ञ मनु है हमारे पालक पिता। देवो, तुमने हमें उत्पन्न किया, पोषित किया और हमारे प्रति अनुग्रह किया। हमें पिता मनु के मार्ग से विचलित ना करो। मतलब ये ब्राह्मण देवों से कह रहे हैं कि हमें पिता मनु के मार्गों से विचलित ना करो। समझिएगा, वह अग्नि जो मनु की संतति के बीच देवताओं के उद्बोधक स्वरूप निवास करता है, वह इनका भी स्वामी है। अग्नि देवताओं सहित और मनु की संतान सहित मंत्रोच्चारण से विविध यज्ञ कर रहे हैं आदि। तुम देवों, वाज और ऋभुक्षण जैसे देवों को प्रसन्न करते हो। मानुष की संतति के बीच शुभ दिन देवताओं के मार्ग से हमारे यज्ञ में आओ। अब ये इतने सारे प्रसंग मैंने आपको पढ़ के बता दिए। यहाँ पर जो बाबा साहब थोड़ा सा कंक्लूजन देते हैं, ये पहली बड़ी है, लेकिन यहाँ पर वेदों के संदर्भ में कंक्लूजन दिया उन्होंने, तो वो उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इस संदर्भ में स्थिति के निरूपण के लिए एक क्षण रुककर विचार करते हुए यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति के विषय में वेदों में कोई सर्वसम्मति नहीं है। किसी अन्य वेद ने ऋग्वेद की पुष्टि नहीं की है कि ब्राह्मण प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। तो ये जो इनके जो हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म के जो धर्मशास्त्र हैं, इनके बीच में आपस में ही युद्ध चल रहा है। ये क्या ही धर्म स्थापित करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में तो जरूर आया होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मेहनत का थोड़ा सा कदर करें। बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके, दिन रात एक करके पढ़ाई की, उसके बाद फिर इतनी डिटेल्ड किताब हम लोगों के लिए लिखी। तो प्लीज वीडियो को शेयर किया करें। अब मैं अनाउंस करूंगा विनर का नाम। विनर का नाम है संदीप वर्मा जी। संदीप जी, आपने जो कमेंट किया था मुझे वो पसंद आया। हालांकि पहला कमेंट जो किया था वो सनम डबरा जी ने किया था, और सनम डबरा जी मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि आपको भेजूं, लेकिन अभी जो संदीप वर्मा जी हैं उनका कमेंट मुझे काफी अच्छा लगा, तो उनको मैं जो वैदिक युग का घालमेल है वही किताब में उनको भेजूंगा। संदीप वर्मा जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है बहुजन साहित्य का @बहुजन_साहित्य, वहां पर आप मुझे पिंग कीजिए और वहां पर पिंग करके आप बताइएगा कि आपका नाम मैंने वीडियो में लिया था। बस इतना आपको करना है। बाकी की इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी, वो मैं आपसे मांग लूंगा और वो किताब मैं आपके यहां भेज दूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मिला होगा सीखने को, समझने को। इस किताब को अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो खरीद कर पढ़िए। खरीद नहीं सकते हैं तो फ्री में डाउनलोड करके पढ़िए। पढ़ नहीं सकते हैं तो वीडियो देखिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बशर्ते कि आपकी नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आज की डेट में बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे और मैं ये कामना करता हूं कि आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये जरूरी है। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।